हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में आपका स्वागत है। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक मजबूत बनाए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आपका दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कामना करती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक महिलाएं निर्जल व्रत रखते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत के नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो संयम, श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन अत्यंत सावधानी और पवित्रता से किया जाता है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह पर्व महिलाओं के धैर्य, समर्पण और धीरज का प्रतीक है, जहां वे न केवल अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर चरण और हर पूजा विधि का विशेष महत्व है, जिसे समझना और पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की सरल पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको पूजा करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री आपकी पूजा की थाली में होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर करवा चौथ की कथा भी अवश्य सुनें। हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ को सुहागिनों का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ियां पहनकर और 16 श्रृंगार करके अपने पति की पूजा करती हैं और व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा, जिसका अर्थ है मिट्टी का बर्तन, और चौथ, जिसका मतलब चतुर्थी होता है। इस त्योहार में मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। सभी विवाहित महिलाएं साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसके सभी रीति रिवाजों को बड़े श्रद्धाभाव से निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं मंगलवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, लेकिन व्रत का पारण करने के लिए उन्हें चंद्रोदय तक इंतजार करना पड़ेगा। स्थानीय समय के अनुसार रविवार को रात में 8 बजे के बाद महिलाएं उगते चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना करेंगी। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ और देवता हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मदेव से रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने सुझाव दिया कि देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के लिए व्रत रखें और उनकी विजय की प्रार्थना करें। ऐसा करने से देवताओं की जीत सुनिश्चित होगी। सभी देवताओं की पत्नियों ने कार्तिक मास की चतुर्थी को व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सफल हुई और देवताओं ने युद्ध में जीत हासिल की। तब से करवा चौथ व्रत की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भारत में मान्यता है कि जिस महिला की मेहंदी अधिक गहरी रचती है, उसे अपने पति और ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। यह भी माना जाता है कि गहरी रची मेहंदी पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होती है। त्योहारों के मौसम में मेहंदी का व्यवसाय फलता फूलता है, विशेष रूप से करवा चौथ के समय।
इस समय बाजारों में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, जहां हर गलिनुक्कड़ पर मेहंदी आर्टिस्ट तरह तरह के डिजाइन बनाते नजर आते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से सुहागिनों का सौभाग्य बना रहता है और उनके घर में सुख शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाई थी और कहा था कि श्रद्धा और विधिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन किया और इसके प्रभाव से अर्जुन और पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मिट्टी के करवे से भी पूजा की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के समय करवे की टोंटी से जाड़ा निकलता है, जिसके बाद धीरे धीरे ठंड का आगमन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने सौभाग्य, पुत्र पौत्र और संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी। इस व्रत को निर्जल रूप में करना अधिक फलदायी माना गया है। पूजा में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। करवा में सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, शीशा, कंघी आदि रखकर सुहागिन स्त्री को भेंट दी जाती है। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस प्रक्रिया के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत विशेष फलदायी होगा, क्योंकि 70 साल बाद रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। यह योग पूजन के फल को हजारों गुना अधिक मंगलकारी बनाएगा। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।